हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्याम्स क्लासेस। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज जो खबर लेकर आया हूं मैं आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल नई अपडेट आई है 28 जून को दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के, चाहे वो रेगुलर हो, सोल हो और एनसी वेब के स्टूडेंट्स हो। अपडेट थोड़ी सी बदल गई है। क्या क्या चेंजेस आए हैं बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट आपका आया है इस बार, और पता नहीं क्या है ये। कई बच्चे जो है हमसे पूछ चुके हैं कि मॉक टेस्ट क्या है और कैसे देना, कब स्टार्ट होगा ये। और ऊपर से बच्चे यहाँ भी परेशान है कि ओपन बुक एग्जाम्स कैसे दिए जाएं। तो इन सब के सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ और हम चलेंगे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, क्या अपडेट्स दिए हैं, कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे और मॉक टेस्ट कौन से टाइम में होगा, कब होगा। चलिए चलते हैं स्टूडेंट, चलते हैं अब डीयू की वेबसाइट में। ये मैंने वेबसाइट आपको खोल रखी है, पहले से मैंने खोल रखी थी ये वेबसाइट। इसमें आप देख रहे होंगे मॉक टेस्ट लिखा हुआ है नीचे। मॉक टेस्ट डेट शीट दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रखा है। तो चलो चलते हैं, मैंने ये ओपन कर लिया है। ये रहा आपका 28 जून को ये जो था आपका जो नोटिस आया है आपका। और इसमें बताया गया है क्या नए चेंजेस क्या क्या आए हैं आपको, अब क्या मॉक टेस्ट क्या है और कैसे वो देना है आपको, कब वो शुरू होगा और कैसे आपका एग्जाम होगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ नई अपडेट के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा 28 तारीख की अपडेट है और बोला गया स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस दे रखी है इसमें ओपन बुक के बारे में। मॉक टेस्ट लिंक जो आपका 4 तारीख यानी कि 4 जुलाई को एक्टिव होगा। बिल्कुल अभी नहीं है स्क्रीन पे, आप जाके कहीं देखो। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टेप दे रखे हैं आपको कैसे करना है काम, किस तरीके से आपको ध्यान रखना है एग्जाम से पहले। तो पहला है वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू डीयू पोर्टल। मतलब आपको अपने एग्जाम से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात का, आपके एग्जाम वाले दिन आपको पासवर्ड कैसे डालोगे, किस तरीके से, तो आपको पहले से रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्टर करवाने के लिए आपको क्या करना है, आपको डीयू के पोर्टल में जाना है, वहां पर अपना नाम डालना है, एनरोलमेंट नंबर डालना है, प्रोग्राम नेम डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है, और रजिस्टर्ड ईमेल हो या फिर फोन नंबर हो वो डाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास। अब वो आपने जैसे ही डाला तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी या फोन नंबर, उस पर एक ओटीपी आएगा। एग्जैक्टली ओटीपी आएगा। उस ओटीपी में समझो वो एक पासवर्ड की तरह है, यानी कि आपके जैसे ओटीपी आता है ना, वैसे आपके उसमें मोबाइल नंबर पे पासवर्ड आएगा। वही पासवर्ड है आपको जो आप जिससे आप पोर्टल में लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है यूजर आईडी में, और नीचे जो पासवर्ड है जो आपको मोबाइल में मिला था वो वाला पासवर्ड डालना है। इससे आप ओपन कर सकते हो अपना पोर्टल, राइट, अपना डैशबोर्ड ओपन कर सकते हो। और ये मॉक टेस्ट पेपर से ही स्टार्ट होगा। मॉक टेस्ट पेपर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि जैसे 12th में एग्जाम आते थे ना मेन बोर्ड के, उससे पहले प्री बोर्ड लिया जाता था, बस एग्जैक्टली वही है मॉक टेस्ट आपके। आपको ताकि एक्सपीरियंस हो जाए डाउनलोड कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, इन सब के लिए यूनिवर्सिटी ने तैयारी तो की थी, लेकिन इस समय जो असाइनमेंट अभी आए थे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर और सेकेंड ईयर के, उसकी वजह से साइट जो थी क्रैश हो गई थी। इसीलिए उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया 10 डेज, इसीलिए आपसे मांगे थे। तो आगे चलते हैं, सेकंड स्टेप क्या होगा आपका। फाइनल एग्जाम वाले दिन कह रहा है, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा ओबीई का, यानी ओपन बुक एग्जामिनेशन वाले दिन, कहता है कि लॉगिन कर लेना पहले से 30 मिनट पहले ही, राइट। उसके बाद आपको स्क्रीन पर जो भी डिस्प्ले आएगा उसमें सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन पेपर जो 5 मिनट पहले ही, जैसे ही 5 मिनट पहले ही आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा, उसमें आपको उसे डाउनलोड करना है। यानी कि आपकी स्क्रीन पे पोर्टल में वो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। स्टूडेंट्स उसे पढ़ सक उसमें अगर जब डाउनलोड हो जाए तो उसको भैया पूरे तरीके से पढ़ना। क्वेश्चन में जितनी प्रिंट नीचे दे रखो, इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे, उसे ध्यान से पढ़ना, ये यूनिवर्सिटी का कहना है। ठीक है। शुरुआत में डाउनलोड बटन ही होगा, अपलोड बटन नहीं होगा, ध्यान रखना। जब एग्जाम का टाइम हो जाएगा ना तब अपलोड कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए मतलब डाउनलोड बटन के आप लैपटॉप में, डेस्कटॉप में या फोन में किसी में भी कर सकते हो, बिल्कुल किसी में भी ले सकते हो। या फिर आपके घर के पास CSC सेंटर हो तो आप वहां जा सकते हो, पास में कोई, आप उसको इंटरनेट में चेक कर लेना,
कॉमन सर्विस सेंटर के, या डीयू के पोर्टल में जाके चेक करना कहाँ पे है ये सेंटर आपके नज़दीक जहाँ एरिया होगा। आगे चलते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, बिल्कुल डाउनलोड करने में अगर दिक्कत आती है, तो आपको उसी डैशबोर्ड पर एक ईमेल आईडी दे रखी होगी या फ़ोन नंबर, आप उसमें व्हाट्सअप करके उनसे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, तो वो व्हाट्सअप के द्वारा आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे। ये तब जब इमरजेंसी ऐसी हो, जब आप डाउनलोड ना कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आ गया और क्या कहना चाहता है, आगे चलते हैं कि क्वेश्चन पेपर जब डाउनलोड हो जाए तो ध्यान रखना, स्टूडेंट की स्क्रीन पर जो बोल रहा है, एज व्हेन द स्टूडेंट डाउनलोड्स द क्वेश्चन पेपर द टाइम लेफ्ट फॉर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्ले ऑन द, यानी कि आपकी स्क्रीन में टाइम दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन में टाइम होगा, वहां टाइम चल रहा होगा। आप सोचो कि 3 घंटे तक एग्जाम दो, नो नो नो, 2 घंटे का एग्जाम है, 1 घंटा डाउनलोड अपलोड के लिए। इसीलिए ध्यान रखना, आपने दो जो आपका वहां सेकंड टाइम चलता रहेगा, टाइमर सा लगा होता है ना, वैसा टाइम चलता रहेगा कि आपका टाइम हो चुका है। ओके, आगे चलते हैं। टाइम में 3 घंटे जो टाइम है टोटल, वो नॉर्मल पर्सन के लिए, और जो दिव्यांग है उन्हें 5 घंटे के लिए, जो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए, इसमें टाइमिंग के लिए बता रखा है। और मॉक टेस्ट भी आपके उसी तरीके से होंगे। मॉक टेस्ट के बारे में इन्होंने बता रखा है कि भैया आपको 3 सेशन मिलेंगे, मतलब 3 सेशन मिलेंगे मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट मतलब मॉर्निंग में पेपर दे सकते हो 3 घंटे में, या फिर जिसके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो वो नून में दे सकता है, जिसके पास नून में टाइम नहीं है वो इवनिंग में दे सकता है। उसका टाइम टेबल मैं अभी बताता हूँ, इसके बाद डेट शीट भी बताता हूँ आपको। ओके, इसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद अपलोड का तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन 3 घंटे बाद जब 2 घंटे का पेपर देते हो उसके बाद अपलोड आएगा, ये मैं बता चुका हूँ। और क्वेश्चन A4 साइज शीट में लिखना है, प्लेन हो चाहे वो लाइन वाली हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बिल्कुल। और हाँ, पेपर के फ्रंट पेज पे इन्होंने साफ साफ बोला है, ये बोल रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे, प्रोग्राम नेम लिखेंगे, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर लिखेंगे कौन सा है, फर्स्ट सेमेस्टर, ओ सॉरी फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर है उसका, एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखेंगे अपना, पेपर कोड दिया होगा एक, पेपर जो आपका जैसे पोल साइंस का है तो उसका कोड नंबर भी होता है। और फिर उसके बाद पेपर टाइटल, यानी पेपर का नाम, कौन सा पेपर है, डेट डालनी है और टाइम डालना है, ये आपको फर्स्ट जो पहली शीट है उसमें लिखना है। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट जो है सेपरेट शीट आंसर जो भी लिखता है हर क्वेश्चन के लिए सेपरेट शीट लेगा, बिल्कुल। यानी कि हर क्वेश्चन नए पेज में होगा। अब ये मत सोचो आधा पेज बचा तो मैं उसी में लिख दूं, नहीं नहीं नहीं, एक क्वेश्चन की जितनी शीट होगी चाहे आधा ही भरा हो, लेकिन उसे वहीं छोड़ देना है। सेकंड पेज लेना है सेकंड क्वेश्चन के लिए, राइट। अपलोडिंग के लिए क्या कहा इन्होंने, भैया जो भी लिखा है आपने बिल्कुल क्वेश्चन वाइज आपने वैसे ही, यानी कि फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ फिर फिर आपने वैसे ही क्लिक करना है। आप मतलब क्लिक करेंगे तो आप पहले जैसे फर्स्ट किया था फर्स्ट का क्लिक, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिफ्थ का, इस तरीके से लगाना है, बिल्कुल। तब जाके उसकी एक पीडीएफ बनानी है, उस पीडीएफ का नाम रिनेम कर देना है। रिनेम मतलब पोल साइंस है तो पोल साइंस का लिख देना है, राइट। ठीक है, और अपलोड आंसर्स कर देना, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर इन केस अगर मान लो स्टूडेंट जो है अपलोड नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं है, आपकी डीयू की व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कॉलेज के किसी ईमेल आईडी पर जो दे रखी होगी आपके पोर्टल में, उसमें वो पीडीएफ आप सेंड कर सकते हो, बिल्कुल। कब कई बार क्या होगा, अब ये बोल रखा है इन्होंने, अगर बाय मिस्टेक आपसे गलत पेज लग जाए, मान लो सेकंड पेज पर आपको सेकंड पे लगाना तो वो थर्ड पे लग गया या फोर्थ पे लग गया, तो ऐसे में क्या है, टाइम से पहले ही आप, अगर आप सबमिट कर दो सारी चीज, सबमिट करते ही आप उसे कैंसिल कर सकते हो, मतलब सबमिट करते ही लॉग आउट करने से पहले अगर आपने उसे कैंसिल कर दिया तो दोबारा उसे आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सबमिट करने के बाद लॉग आउट कर दिया, सॉरी, तो फिर आप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। और जब आप अपलोड कर दोगे उसके बाद सबमिट में एक डिक्लेरेशन यानी कि यूएफएम आएगा बटन, वो एक बटन है, उस पर क्लिक कर देना, अपलोडिंग होने लग जाएगी और एक आंसर आएगा आपका कि ये अपलोडिंग हो चुकी है, यानी कि स्कैन हो चुका है। अब सबमिशन में क्या बोलेगा वो आपका, स्टूडेंट जो अपलोड स्कैन आंसर शीट अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस दे शुड क्लिक द बटन्स यूएफएम डिक्लेरेशन, इसको क्लिक करना है, सबमिशन एंड लॉग आउट फ्रॉम द पोर्टल और सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द आंसर शीट, ये नोटिफाई आपके मैसेज में आ जाएगा, मतलब आपके ईमेल या आपके फोन नंबर पर, यानी कि जैसे ही आपका अपलोड हो चुका है ना, तो समझ लो आपके पास मैसेज आएगा, और मैसेज नहीं आया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए आप ध्यान से अपलोड करना और वेट करना आपके पास जो
ईमेल या एसएमएस आएगा आपके नंबर पर। ठीक है, ये था आपको जो मैंने नई अपडेट दी है किस तरीके से आपको करना है। और मॉक टेस्ट के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया कि मॉक टेस्ट आपको कैसे देने हैं। जैसे ओबीई एग्जाम है वैसे ही मॉक टेस्ट है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। और मॉक टेस्ट देने के लिए जिसको दिक्कत आ रही है वो सीएससी आसपास के सेंटर में जा सकते हैं, जो सेंटर हैं। मॉक टेस्ट जो है आपको 4 से 8 के बीच में लिंक ऑन होगा उसका, यानी कि आप में वो लिंक आज एक्टिव हो जाएगा 4 से 8 के बीच में, जिसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपकी वेबसाइट 2 तारीख को यानी कि अवेलेबल होगी मॉक टेस्ट की लिंक की, यानी कि मॉक टेस्ट का लिंक 2 तारीख को आ जाएगा। और 4 से लेकर 8 के बीच में आपको एग्जाम देना है, वो कौन सा, मॉक टेस्ट वाला। आप कोई सा भी टाइम चुन सकते हो। ठीक है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद, यहाँ तक बात मैंने इंपॉर्टेंट सारी बता दी है बड़ी। और इसके बाद अब मैं आपको बताना चाहूंगा टाइमिंग। आप चलते हैं डेट शीट पे, टाइमिंग पे, यानी कि ये मॉक टेस्ट का है। यस, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट यानी कि आपका टाइमिंग है, 3 टाइम दे रखे हैं। 4 जुलाई से आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे, 7:30 बजे सुबह स्टार्ट होगा, एक 10:30 बजे तक एक एग्जाम। इसके बाद 11:30 से 2:30 बजे तक आप एग्जाम दे सकते हैं, या फिर 3:30 से 6:30 बजे। ये तीनों टाइमिंग पर आप आते हो, अपना रजिस्टर जो कर रखा है आपने वो पोर्टल पे आप ऑन करेंगे, अपलोड करेंगे क्वेश्चन पेपर। आपके कई सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आप कोई भी उसमें से लिख सकते हैं। एज अ टेस्ट है आपका, वो टेस्ट देने के लिए, उसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, आप ध्यान रखना, ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, ऐसे ही 5 तारीख को मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन मिलता है वो आपकी तैयारी के लिए है। 5 तारीख को आपको जो एग्जाम मिलता है उसकी एग्जाम के लिए, 6 को मिलता है, 7 को और 8 तक। 8 तक आप ऐसे एग्जाम के जो लर्न करें हैं उसी की प्रैक्टिस करनी है, समझो। उसका आंसर आप लिख देना, चेक नहीं होंगे, बस वो ये चेक करेंगे आप सही डाल पा रहे हो, अपलोड कर पा रहे हो, डाउनलोड कर पा रहे हो। ये स्टूडेंट्स को पहले से सिखाना चाहते हैं, जैसे बोर्ड में जाने से पहले प्री बोर्ड बच्चों को बताया जाता है तब, ताकि बच्चा सही से एग्जाम को अटेम्प्ट कर सके, फाइनल एग्जाम्स को। इस तरीके से आपके लिए भी यूनिवर्सिटी कर रही है, यूनिवर्सिटी भी परेशान है आपके लिए, और स्टूडेंट्स तो परेशान ही है। लेकिन काफी मैंने ये जो आपको बताई है नई जो अपडेट है, इससे बच्चों को काफी हद तक पता लग जाएगा। ओके, और कोई भी पेपर में आप अपियर हो सकते हैं, इनमें से आप किसी भी एग्जाम में किसी भी टाइम में अपियर हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारे एग्जाम देने हैं, आपको ध्यान रखना। आप किसी भी 1 दिन 2 दिन में आप अपियर हो सकते हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। और यही तक थी वीडियो जो नई अपडेट थी, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल। और एग्जाम आपके 10 तारीख से स्टार्ट होंगे, डेट शीट जो आएगी 3 तारीख को डेट शीट जारी हो जाएगी, और 4 से मॉक टेस्ट हो जाएंगे। तो मेन बात याद रखनी है, 3 तारीख को आपकी डेट शीट आ जाएगी, 2 तारीख को मॉक टेस्ट का लिंक ऑन हो जा एक्टिव हो जाएगा, 4 से 8 तक आपके मॉक टेस्ट होंगे, और 10 तारीख आपकी डेट शीट, आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल वायरल कर दें इसे, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले नई अपडेट क्या है। कई बच्चे परेशान है कि मॉक टेस्ट क्या है। और बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।